मान लो किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने काम में आगे बढ़ना है, उस इंसान को कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, तो वो इंसान किसी भी काम में आगे बढ़ने के लिए वो क्या क्या कर सकता है। अगर इस चीज़ का आंसर किसी को भी पूछा जाए तो सभी लोग उस चीज़ का कॉमन आंसर देंगे कि हमें अपने काम में फोकस करना चाहिए, अपने काम को इस तरीके से करना चाहिए कि जिस काम को हमें खुद को करने में मज़ा आए। ये चीज़ तो बात की है, लेकिन एक्चुअल में किसी भी काम में मोटिवेशन क्या है? तो सभी लोग कहते हैं पैसा है, लेकिन पैसे को बढ़कर अगर उससे भी कुछ मोटिवेशन है तो आपके लिए वो कितना हो सकता है। सो आज का पूरा सेशन इसी मोटिवेशन को समझने के ऊपर है कि जो पैसा नहीं है कुछ और भी है। पैसा तो बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है ही, लेकिन कुछ और भी अगर आप कुछ कर सकते हो तो वो क्या है। सो हेलो एवरीवन, आई एम ऋषित कामदार, वेलकम बैक टू ऋषित कामदार मोटिवेशन। दोस्तों, अगर किसी भी इंसान को अपने काम में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ना है ना, तो उसके लिए उस काम में कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन, फोकस, ये सब कुछ चाहिए। लेकिन अगर आपको ये सब कुछ मेंटेन करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा। जनरली हम सभी लोगों ने सुना होगा कि किसी भी कोई कंपनी होती है ना, किसी भी टाइप की कंपनी होती है, किसी भी इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी अपने स्टॉक को एक टारगेट दे देती है कि हमारा टारगेट है कि हमें इस स्टॉक के प्राइस को यहाँ तक पहुँचाना है। अगर आज हमारा स्टॉक का प्राइस है 500 रुपये, तो वो जो कंपनी मेहनत उतनी करने वाली है फ्यूचर में कि जिससे उनके स्टॉक की प्राइस है ना वो 700 रुपये, 800 रुपये तक होती है। ये हम सभी लोग जनरली स्टॉक मार्केट में देखते हैं कि किसी भी कंपनी का कोई टारगेट होता है कि ये जो कंपनी है यहाँ तक पहुँचने वाली है। अगर आप इस कंपनी के स्टॉक खरीदो तो इसमें आपका प्रॉफिट है। सो अगर आप अपने आप को कोई टारगेट दे देते हो तो वो सोचो वो टारगेट कैसा मोटिवेशन होगा। मतलब कि वो टारगेट कैसा होना चाहिए कि हमें एक दिन में इतना काम करना है, इस तरीके का काम करना है, एक साल में हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। मार्केट भले बहुत ही कॉम्पिटिशन वाला है, तो एक जो टारगेट है ना, तो टारगेट हमारे लिए एक ऐसी चीज़ है कि हमारे लिए वो डॉट है। अगर हमें इस डॉट तक पहुँचना है ना, तो हमें आज से एक दिन में इतना काम करना होगा। वो काम ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जब एक टारगेट हो जाएगा तो वो टारगेट आपके लिए मोटिवेशन भी हो सकता है, क्योंकि हमें वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि हम सबकी लाइफ में आगे बढ़ने का ड्रीम होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप काम करते जाओगे लेकिन एक टारगेट के साथ काम करोगे, तो ये जो दोनों काम करने का तरीका है, इस दोनों चीज़ों में कितना बड़ा डिफरेंस होगा। कोई इंसान ऐसा है कि जो खुद को टारगेट दे रहा है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मेरा काम, मेरा प्रोडक्ट, मेरा बिजनेस इस तरीका का होना चाहिए। और कोई इंसान है जो कहता है कि मुझे सक्सेस होना है। सक्सेस दोनों को होना है, लेकिन कोई एक टारगेट के साथ काम कर रहा है कि 1 साल में इतना, 2 साल में इतना, और वहाँ पे दूसरा इंसान कि मुझे बस सक्सेस होना है। उसके पास सिर्फ एक वर्ड है, लेकिन उसके पास अपने काम करने का तरीका है। तो ये जो दोनों सिचुएशन है, तो ये दोनों सिचुएशन में किसी भी इंसान की ना, उसकी जो स्थिति होगी, परिस्थिति, वो दोनों की डिफरेंट होगी। क्योंकि वहाँ पे क्या होगा कि किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में कैसे काम करना है वो इंसान खुद से सोचेगा और वो इंसान खुद से काम करेगा। लेकिन कोई दूसरी तरफ होगा कि वो इंसान ऐसे काम करेगा कि मुझे सिर्फ काम करना है, काम करना है, काम करना है। लेकिन वो काम कैसा होगा, किस तरीके का होगा, इसमें मुझे कैसी चीज़ मेंटेन करनी होगी, मुझे कब काम को शुरू करनी होगी, कहाँ से काम शुरू करना होगा, वो काम कैसे होना चाहिए। तो ये दोनों परिस्थिति होती ना, यहाँ पे दो लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ये तो दोनों डिफरेंस है, वो डिफरेंस की इम्पैक्ट भी बहुत ही ज़्यादा आने वाली है। अगर जब आपके पास एक लक्ष्य होगा, एक टारगेट होगा, तो वो जो टारगेट है आपको किस तरीके से कहाँ तक पहुँचना होगा, यहाँ पे मार्केट कैसा होगा, मार्केट में कौन सी चीज़ों में रिसर्च करनी होगी, तो वहाँ पे आपको किस तरीके से काम करना होगा, वो सब की स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ काम कर रहे हो तो वो काम कैसा होगा। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझो ना, आज जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो बहुत ही बड़ी लेवल पे काम कर रही है, उन कंपनी के सीईओ अपने मैनेजमेंट को, मतलब कि एमडी को, कंपनी सेक्रेटरी को टारगेट दे देते कि आपको 1 साल में इतना प्रॉफिट कमा के देना है, अपनी कंपनी की ग्रोथ को 1 साल में यहाँ से यहाँ पे ले जाना है। और कोई नॉर्मल जो बिजनेसमैन होता है, मतलब कि कोई छोटा मोटा बिजनेस, स्मॉल साइज, मीडियम साइज, वो लोग काम कर रहे होते हैं कि मुझे अपने काम में आगे बढ़ना है। तो दोनों सिचुएशन है कि जो सिचुएशन जहाँ पे सक्सेस होने का है और दूसरी सिचुएशन वहाँ पे बहुत सक्सेस होना है, इसीलिए वो एक स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा है। तो अगर आप जो सिस्टम को चेंज कर सकते हो तो वहाँ पे किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी इंक्रीज हो सकती है। जनरली सभी लोग 2 तरीके से काम करते हैं। एक ऐसे लोग कि जिनको सिर्फ काम करना होता है, वो डेली सोचते हैं कि मुझे काम करना है, काम करना है, काम करना है, तो वहाँ पे वो जो काम है वो सिर्फ काम कहलाएगा। लेकिन जो दूसरा इंसान, जो मैं आपको टारगेट दे चुका है खुद को कि यहाँ पे ऐसा होगा, तो उस इंसान के पास हर चीज़ का एक आइडिया होगा कि जो प्रोडक्ट है वो ऐसी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी यहाँ पे ये होनी चाहिए, कॉस्ट यहाँ पे ये होनी चाहिए।
अगर इस चीज़ को और अच्छे से कैलकुलेट किया जाए तो इसकी जो पैकेजिंग है सब कुछ मिला के हमें ये चीज़ इतने में पड़नी चाहिए और मार्केट में कस्टमर को ये चीज़ इतने में पड़नी चाहिए। बीच में जो भी लोग होते हैं, होलसेलर, रिटेलर, जो भी एजेंसीज होती है कि जो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, सबका मिल बांट के ऐसे तरीके से प्रोडक्ट बनाना है। आप सिर्फ काम कर रहे हो, वहाँ पे आपके पास कोई टारगेट नहीं है, और जब तक आपके पास टारगेट नहीं होगा ना, तब तक आपके लिए वो चीज़ नहीं होगी कि जो आप सोच सकते हो। आपको अपने काम में आगे बढ़ने के लिए टारगेट चाहिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक गधे की जैसे मेहनत करोगे और एक स्ट्रेटेजी वाली मेहनत करोगे तो दोनों मेहनत में कितना बड़ा डिफरेंस होगा। गधे की मेहनत का मतलब क्या होता है? एक रास्ता दिया जाता है, उस रास्ते पर चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, लेकिन साथ साथ सोचने का भी होता है ना। अगर आप मेहनत दोनों कर रहे हैं, ये इंसान है, ये भी मेहनत कर रहा है, ये भी है, वो भी मेहनत कर रहा है, मेहनत दोनों की सेम है, एफर्ट्स दोनों के सेम है, वो दिन के 8 घंटे काम करते, 10 घंटे काम करते हैं, फील्ड भी वही है। लेकिन ग्रोथ करने के लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ मेहनत या फिर दिमाग का जो चीज़ चलती है ना पूरा दिन, कि आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है, वो चल रही है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, अगर ये नहीं हो सकता तो इसको करने की कोशिश करो। तो ये दोनों चीज़ जो आपके दिमाग में एक टाइम पे इम्पैक्ट कर देगी ना। अगर आप सिर्फ एक रास्ते पर चलोगे, लेकिन उस रास्ते को कैसे ईजी बनाना है और वहाँ पे कौन सा रिस्क आएंगे, फैक्टर्स कितने हैं, इस चीज़ को समझने में आपकी जो उस वक्त माइंडसेट होगा, ये दोनों चीज़ कितनी डिफरेंट होगी। अगर इस चीज़ को और अच्छे से समझो ना, तो कैसे फंडामेंटल बेस बन जाता है। बेस को मजबूत करने के लिए वहाँ पे जो स्ट्रेटेजी है वो आपको बहुत ही हेल्प करती है। सिर्फ काम करते जाने का मतलब कुछ नहीं होता है। कुछ ऐसा करो, डेली कुछ चेंजेस करो कि यहाँ पे ये हुआ, मैं फिर से रिसर्च करता हूँ कि इसमें क्या कुछ नया हो सकता है। मार्केट में पब्लिक को क्या चाहिए, पब्लिक आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, आपकी प्राइस, आपकी प्रोडक्ट, सब कुछ। मतलब कि आपके बिजनेस में आपका मार्केट एक ऐसी चीज़ है कि वो इतना बड़ा कुआं है, अगर इस कुओं को अगर आप अच्छे से एक्सप्लोर करो ना, तो आपके लिए करोड़ों अरबों रुपए का धन है वहाँ पे। पैसा कमाना सबको, सक्सेस सबको होना है, लेकिन वहाँ तक कैसे पहुँचना है ये किसी को पता नहीं होता है। वो चीज़ आपके दिमाग में आपको सोचनी होती है। आपको कहाँ से काम करना, यहाँ से, फिर यहाँ से काम करना है। ये दोनों चीज़ आपके ऊपर डिपेंड होती है।